नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहनीश प्रत्येती फ्रॉम मैथ एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 का पॉलिनोमियल्स। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स के बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपको किसी भी लेसन में इस तरह से प्रॉब्लम अगर होती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के भेजिए। मैं आपके लिए वो बहुत इजी तरीके से वीडियो बना के भेजूंगा। अभी देखिए, हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स ये क्या है, किस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग ढूंढने जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पे है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल्स किसको हाँ या ना, मतलब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, मोनोमियल्स क्या है, डायनोमियल्स क्या है, ट्राइनोमियल्स क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और एक नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठिए। आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है, ओके। तो चलो मूव करते हैं। पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉली और नोमियल्स ऐसे दो वर्ड से बना हुआ ये नेम है, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉली ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा है, ग्रीक वर्ड है। और पॉली का मतलब होता है इंग्लिश में मेनी। पॉली का मतलब होता है इंग्लिश में मेनी, ओके। एंड नोमियल्स जो है ये नोमियल्स ये लैटिन वर्ड है। नोमियल्स ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है नेम्स। इनका मतलब होता है नेम्स। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के इसमें देख रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब होता है टर्म। क्या मतलब होता है इसका, टर्म। तो मैथ्स में इसको हम लोग बोलेंगे टर्म, ओके। सो पॉलिनोमियल्स मतलब हो गया मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ओके। नाउ अभी देखते हैं ये पॉलिनोमियल होता क्या है। मैथमेटिक्स में हम जितने भी एक्सप्रेशंस देखते हैं ये सारे एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक कोएफिशिएंट, दूसरा वेरिएबल, है ना। सो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल आपका a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट हो। वेरिएबल क्या होगा, a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट हो जो उसकी वैल्यूज क्या करती है, वेरी करती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएबल्स बोलेंगे। ज्यादातर हम लोग मैथमेटिक्स में x, y, p, है ना, ऐसे वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम 8th स्टैंडर्ड में देखा अपन 2x² प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशंस आपने देखे होंगे 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसमें कैसा है, आप देखिए, इसमें दो चीजें मैंने कहा था। जो x है ये x आपका क्या है, वेरिएबल है। ये जो y है ये y क्या है, आपका वेरिएबल है ना। ये जो चीजें हैं ये 2 क्या है, ये 2 आपका कांस्टेंट नंबर है। 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ये 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ये 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ओके। तो चेंज होने वाली वैल्यू कौन सी होगी आपकी, x होगी या फिर यहाँ पे y होगी। या फिर कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, दैट इज 6p² प्लस 3p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 6p² प्लस 3p माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां पे देखिए ये p जो है ये p वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू जो होगी p की, वैल्यू जो होगी p की, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, 2, 4, 8, 10, 15, ऐसी वैल्यू ये वेरी करती है। ये क्या रहेगा, आपका वेरिएबल होगा, है ना। Whereas ये जो टर्म उसके साथ लग के आती है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इट इज नोन एज ए कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट बोला जाता है। ये टर्म इसकी फिक्स्ड होती है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको कोएफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो अपने नोटबुक में इस एक्सप्रेशन को लिखिए और वहां पे लिखिए, ये जो है ये क्या है, वेरिएबल है, और ये जो है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं या फिर इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होते हैं और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो अपने नोटबुक में ऊपर लिख के रखेंगे वेरिएबल
और कोएफिशिएंट क्या होता है। ओके, कोई भी लैंग्वेज में लिखिए, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखिए, मराठी में लिखिए, नो प्रॉब्लम, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वापस आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच polynomial is an algebraic expression in which the variable are the power should be whole number। क्या होना चाहिए? वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, है ना। मतलब क्या बोलेंगे सिंपल इसमें कि इसका पावर जो होगा ये क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और इट शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। इट शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। अभी दो टर्म आ गई हमारे पास में। डेफिनेशन फिर से बोलता हूं मैं इसमें, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। लिख के रखिए, उसमें नोट करके रखिए, है ना। इट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इट शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। अभी ये समझना जरूरी है कि होल नंबर होते क्या है। तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके ऑनवर्ड्स। ये क्या होते हैं? होल नंबर। क्या होते हैं? होल नंबर। मतलब अगर मैं एग्जांपल अगर ले रहा हूं यहां पे, सो 5x² प्लस √3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। -9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप देखेंगे यहां पे कि यहां पे वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल आपका है x। वेरिएबल क्या है? x। और ये जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे अपन? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो वेरिएबल का जो पावर है इसको पावर बोले जाएंगे। वेरिएबल का जो पावर है ये कैसा होना चाहिए? होल नंबर। देखिए यहाँ पे 2 है तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साथ में हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल है ना। तो देखिए अभी पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, हमको ये भी चेक करना है उसमें। ठीक है, तो पहली बात ये समझना जरूरी है हमको कि होल नंबर समझ में आ गया। होल नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ऑनवर्ड्स कोई भी वैल्यू हो वो होल नंबर होती है ना। बट लेकिन दूसरा टर्म मैंने यूज किया है कि नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर मतलब क्या है कि अगर समझ लीजिए 1/2 हो गया, 0.5 हो गया उसमें, है ना, या 3/10 हो गया, ऐसे अगर वैल्यूज आती है, मतलब वेरिएबल का पावर अगर ऐसा होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल ये नहीं रहेगा। नोट करके रखिए उसमें। फॉर एग्जांपल अगर p का पावर 1/2 होगा, ठीक है, या फिर x का पावर आपका यहाँ पे 3/2 होगा, ओके फाइन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेंगे। तो हमको क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए। तो होल नंबर क्या होगा आपका? 0, 1 से लेके कोई भी पावर अगर वहां पे होता है तो वो क्या रहेगा? पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे। ठीक है, अभी देखिए हमको देखना है टर्म। क्या है? टर्म। टर्म क्या होती है? तो टर्म आप देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए 10m² प्लस 9m इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 3p⁶ माइनस √2 p⁴ प्लस 6p⁴ माइनस 8 इक्वल्स टू 0। √5 y⁻10 इक्वल्स टू 0। या फिर मैं टर्म लेता हूं 6 यहां, तो अभी इसमें हमको देखना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है या नहीं है। तो पहले टर्म देख लेते कौन सी क्या है। देखिए ये जो पूरा है ये क्या है? टर्म है। ये क्या है? सेकंड टर्म है ना। ये क्या है? टर्म है। ये क्या है? टर्म है। ये क्या है? टर्म है। ये क्या है? टर्म है।
ये क्या है, टर्म है, और ये भी क्या है, एक तरीके की टर्म ही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल क्या बोलता है, x रेज़ टू पावर या फिर a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको लिखते समय कैसा लिखूंगा मैं, 6 a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। मतलब देखिए a रेज़ टू पावर क्या होता है, 1 होता है, मतलब 6 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 ही मिलेगा आपको। 6 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 6 ही मिलेगा। याद रखिए, इसको नोट करके रखिए, a रेज़ टू पावर 0 या किसी भी वेरिएबल का पावर 0 जो होगा, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होगा विच इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6, मतलब टर्म जैसी की वैसी आ गई, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे उसमें, ठीक है। ओके फाइन। नाउ अभी इसमें देखिए कितने टर्म है, ये इक्वेशन में आपको 1 और ये 2, यहाँ पे 2 टर्म आपको मिली हुई है उसमें। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप उसमें 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे आपको 4 टर्म मिली हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1 टर्म है, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 1 टर्म है। ओके, टर्म समझ में आगे क्या होता है, टर्म ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आपका होता है ना। समझ में आया, टर्म क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आपका होता है, तो ये आपकी टर्म हो गई। अभी इस इक्वेशन में टर्म कितनी है, 2 टर्म है। इक्वेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको, बाइनोमियल। 2 टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। एक ही टर्म है तो क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल हो जाएगा। ओके, और ये जो टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, कितने हैं, 4 टर्म है इसमें, इसको बोलेंगे पॉलिमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, 3 टर्म वाला जो एग्जांपल ले लेते, देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई और ये 3 टर्म हो गई, है ना। 3 टर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। 3 टर्म इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, है ना। नाम थोड़े से मजेदार है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। जैसे कि कोई बायोलॉजी के बड़े बड़े टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, है कि नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है, छोटे छोटे, मतलब एक ही टर्म होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल, है कि नहीं। 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेस्क के ऊपर में एक ही बंदा बैठा होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म। डेस्क के ऊपर में 2 बंदे बैठे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म होगी वहां पे, है ना। और अगर एक डेस्क के ऊपर में 3 स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पर ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और एक ही डेस्क के ऊपर में अगर 5-6 बैठेंगे, तुम लोग करते हैं ऐसा, मुझे पता है ना, 5-6 लोग बैठे होंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया, ओके डन, है ना। हाँ, तो एक बार थोड़ा सा और इसको हम लोग अभी क्या क्या देखा हमने, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने देखा व्हाट इज पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ algebraic expression in which the power of the variable should be whole number. Okay, अभी होल नंबर क्या होता है, जिसमें वैल्यूज होती है 0 से लेके आगे 1 2 3 4 से लेके आगे तक जाएगा, वो क्या होता है, होल नंबर होता है ना। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होता है, तो वेरिएबल अपने देखा था वहां पे, अगर मैं यहाँ पे 5x ले रहा हूं तो ये क्या है, x वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, उसका कोएफिशिएंट है। 5 क्या है, उसका कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट नंबर का होता है ना। ओके, तो ये वेरिएबल, इसका पावर जो होगा, इसका जो पावर होगा, ये जो x होगा या p होगा या m होगा या z होगा, जो भी आएगा, है ना, इसका जो पावर होगा यहाँ पे, पावर जो आपका है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना। तो होल नंबर ये बेसिकली ये भी चीज ध्यान में रखिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हमने कहा, क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर आपका 0 से लेके ऑनवर्ड्स वैल्यूज होती है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या है, ऐसे 1/2 में से फ्रैक्शन में चीजें नहीं होनी चाहिए पावर में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद देखा हमने टर्म, क्या देखा है हमने, टर्म। टर्म क्या होता है ना, तो हमने टर्म देखी है कि टर्म किस तरह की होती है, तो हमने यहाँ पे चेकआउट किया 4 एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में 5x है, देन आपके पास 5x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 6
√6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या फिर हमारे पास में है 9p टू द पावर 10 प्लस √6p6 माइनस 3p टू द पावर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हम लोग ले सकते हैं, मैं अपने मन से ले रहा हूं एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखिए ये एक टर्म है तो नाम क्या देंगे इसको हम, एक टर्म है तो मोनोमियल, बराबर। यहां पे कितनी टर्म है, एक और ये दो टर्म हो गई है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बाइनोमियल। दो टर्म है तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। यहां पे एक, दो और तीन टर्म आपके पास में है, तीन टर्म है तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राइनोमियल, है ना। मोनो मतलब एक, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, है ना। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी टर्म्स आपको दिख रही है, 4 टर्म्स दिख रही है ना। तो 3 से बाद हम लोग क्वाड्रा वगैरह यूज नहीं करते, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। वैसे तो ये भी सारे पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनको हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है, क्लासिफाइड इसको किया हुआ है ना। अब ये जो है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट, है ना। ये इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, इसका ये तो कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट है ना, ठीक है। तो कोएफिशिएंट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं कोएफिशिएंट किस तरह से अरेंज करूंगा इसको, देखिए 9p टू द पावर 10 प्लस √6p टू द पावर 6, ये बाहर है, ठीक है, प्लस माइनस 3p टू द पावर 4, ओके, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसको लिखा जाता है ना। तो इसका जो कोएफिशिएंट अगर मैं बोल रहा हूं तो ये कोएफिशिएंट आएगा 9, इसका कोएफिशिएंट अगर मैं बोल रहा हूं तो कोएफिशिएंट आएगा 6, इसका कोएफिशिएंट अगर मैं बोल रहा हूं तो कोएफिशिएंट आएगा -3 और इसका कोएफिशिएंट आएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद रखना माइनस इस टर्म के साथ में होता है ना, ठीक है, इसलिए इसको कंसीडर करना पड़ता है उसमें, ओके फाइन। तो ये हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है ना, और इसका टर्म में क्लासिफिकेशन हमने मोनो, डाई और ट्राई पॉलिनोमियल्स को हमने इसमें चेक किया हुआ है, ओके। अभी इसके बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ 5-6 आपके सामने यहाँ पे, ओके। √y प्लस 10y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 10p टू द पावर 30 प्लस 0.5p टू द पावर 9 प्लस 18p इक्वल्स टू 0, 1/x 1/x स्क्वायर प्लस 0.8x प्लस x क्यूब इक्वल्स टू 0, 110 m raised to the power 36 इक्वल्स टू 0। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप देखिए मैंने पहले कहा था कि हमको टारगेट करना है वेरिएबल को, किसको, वेरिएबल को। तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इस y को मैं किस तरह से लिखूंगा, इस y का पावर हो जाएगा आपका, ये रूट को इस तरह से लिखा जाता है ना। y का पावर कैसे लिखते हैं, रूट को 1/2, और 1/2 क्या है, इंटीजर है। 1/2 क्या है, इंटीजर है। अपना होल नंबर दिख रहा है क्या वहां पे, 0 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 1/2 क्या है आपका, इंटीजर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो अगर आपको बोला इसमें कि चेक आउट द गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इधर पॉलिनोमियल और नॉट, है ना, है या नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे द पावर ऑफ द y इज इन इंटीजर, दैट्स व्हाई द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, ओके। समझ में आया इसका। अब इसको देखिए यहाँ पे, इसका पावर 30 है, इसका पावर 9 है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 है।
और ये सारे के सारे होल नंबर है ना, जीरो से लेके आगे सारे के सारे नंबर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होल नंबर बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके ना, यहां पे ध्यान देंगे अभी, यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। इसका पावर तो आपका 1 है, इसका पावर कितना है 3 है, दोनों होल नंबर है, बट इसको ध्यान देंगे आप यहाँ पे, इस टर्म को अगर ध्यान देंगे तो 1/x² कैसा लिखूंगा मैं, 1/x² को ये x² ऊपर जाएगा तो मैं लिखूंगा x⁻² -2। ध्यान में रखिए 1/x है, इसका पावर कितना 1, ये अगर नीचे से डिनोमिनेटर से कहा जाएगा, अगर न्यूमरेटर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा इसका -1। ये +1 है, ऊपर जाके क्या होता है -1 होता है, +1 ऊपर जाके क्या होगा -1। अगर ये देखिए निगेटिव है, मैंने क्या कहा था नॉन निगेटिव है ना, मैंने क्या कहा था नॉन निगेटिव, ये क्या है निगेटिव है, बराबर है। तो निगेटिव होने की वजह से देखिए आप यहाँ पे, निगेटिव होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म जो रहेंगी है ना, या एक्सप्रेशन रहेगा, ये क्या है नॉन पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया, ढूंढना है आपको, ठीक है। अभी इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे 36 फुल नंबर है, जीरो से लेके आगे में आता है ना नंबर, और कोई निगेटिव नहीं है, इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल है। इसको देखिए a⁻⁴ प्लस a⁻³ प्लस a⁻⁹ प्लस 8 0। ये एक्सप्रेशन देखिए। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ देखूं तो 9 होल नंबर है, ये इसका पावर a का पावर 3 होल नंबर है, बट ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल होल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टर्म है ना, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर एक्सप्रेशन आपको दिखा तो सीधा सीधा उसके पावर के पास जाएंगे, है ना, पावर देखेंगे, अगर वो निगेटिव है तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या रहेगा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, ध्यान में रहेगा। इस एक्सप्रेशन को अपनी नोटबुक में उसको नोट करके रखिए, आप अच्छी तरीके से लिख के रखिए उसमें। ओके फाइन। ना अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे डिग्री। क्या देखेंगे? डिग्री। मतलब डिग्री क्या होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए, यहाँ पे y⁻30 प्लस 1/3 y⁻12 माइनस √5 y⁻25 इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन मैंने लिया। y⁻30 प्लस 1/3, ये 1/3 कोई मतलब नहीं पड़ता है, हमको वेरिएबल को देखना पड़ता है, हम कांस्टेंट को नहीं देखते, समझे ना। पॉलिनोमियल पहले बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है। देखिए इसका पावर 25 होल नंबर है, इसका पावर 12 होल नंबर है, इसका पावर 30 होल नंबर है ना। ठीक है, ये इसको नहीं देखना, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं पड़ता है, हमको चेक करना है वेरिएबल को। ठीक है, ये क्या है पॉलिनोमियल है। अभी डिग्री किसको बोलेंगे? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है? देखिए बताइए, ये 25 है, ये 12 है और ये 30 है। कौन बड़ा है? 30 है ना। 30 बड़ा है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, 30 बड़ा है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या होगी? 30 है ना। तो डिग्री क्या होगी एक्सप्रेशन की? 30। ओके, नाउ x⁻³ 3 प्लस 5 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्सप्रेशन में बताइए डिग्री कितनी होगी इसकी एक्सप्रेशन की। ये डिग्री हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 9 है। तो वेरिएबल का पावर क्या हो गया? 9। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 9। डिग्री कितनी हो गई? 9। ओके, नाउ y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने यहाँ पे। अभी वेरिएबल क्या है? y। इसका कोएफिशिएंट अगर निकालना चाहूँ तो मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो भी मुझे y मिलेगा। मल्टीप्लाई अगर मैं 1 करूंगा तो भी क्या मिलेगा? y। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1।
कुछ नहीं है मतलब इसका डिग्री क्या होगी 1, कुछ नहीं है मतलब क्या होता है 1, है ना, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 1, डिग्री क्या हो जाएगी 1 हम लोग बोले, ठीक है। नाउ x² प्लस √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पे बताइए डिग्री क्या है इसकी, तो आप देखेंगे इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया इस पूरी टर्म्स का 2, मतलब डिग्री क्या होगी उसकी 2। ओके, सिंपल बात है, डिग्री कैसे निकालना है, तो आप जो भी एक्सप्रेशन चाहेंगे उसका हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, उसकी डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे डिग्री। निकालते आएगा ना, निकालते आएगा ना, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए 35m² एंड प्लस 40m to the power 10 प्लस m raised to the power 3/2 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये टर्म लिया है। अब मुझे बताइए इसमें से डिग्री क्या होगी। पहले तो ये क्वेश्चन अपने आएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पॉलिनोमियल है या नहीं है चेक करेंगे। पहले देखिए इसका पावर जो हो गया आपका 2, इसका पावर क्या हो गया 10 और इसका पावर क्या हो गया, हाँ देखिए इंटीजर आ गया ना, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर भी अगर आपको डिग्री बतानी है इसमें तो सबसे बड़ी डिग्री आपको क्या मिलेगी 10, तो आप डिग्री बता सकते हैं इसमें, ठीक है। बट पॉलिनोमियल है या नहीं अगर बोलेंगे तो ये इंटीजर में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका उसमें ये मामूली पॉलिनोमियल नहीं है उसमें। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये वाले हमारे पास है, हमारे पास है 99z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताइए एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है z है, वेरिएबल z है, 99 कोएफिशिएंट है, 5 क्या है आपका कांस्टेंट है, वो भी कोएफिशिएंट अपने आता है, तो z का पावर कितना होगा 1, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 1, है ना, डिग्री क्या होगी 1। अभी इसमें बताइए जो भी बताएगा इसकी डिग्री कितनी हाईएस्ट होगी उसको चॉकलेट और चॉकलेट का रैपर मिलेगा। ओके, बताइए डिग्री कितनी है। देखिए वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल को ढूंढना है हमको y, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा आपका y, है ना। अब ये दो वेरिएबल आपको मिले हुए हैं, इसका पावर कितना हो गया 1 और इसका पावर कितना हो गया 2, है ना। तो हाईएस्ट पावर किसका है, इसका मतलब कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पे डिग्री कितनी बताएंगे 2। ओके, नाउ थर्ड एक्सप्रेशन बताइए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। तो ये x का पावर कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3, है ना, मतलब हाईएस्ट क्या हो गया आपका 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3, डिग्री कितनी हो गई 3, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, सो डिग्री हो गई आपकी 3। ओके, अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 1 हो, किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 1 हो तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो उसको क्या कहेंगे लीनियर बोलेंगे। और अगर डिग्री 2 हो, है ना, तो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसकी डिग्री 3 हो, कौन बताएगा, हाँ वेरी गुड, क्या रहेगा इसमें क्यूबिक, 3 डिग्री होगी तो क्या रहेगा क्यूबिक। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे 3 अगर डिग्री हो उसकी तो कौन सा इक्वेशन रहेगा वो क्यूबिक इक्वेशन रहेगा। तो एकदम सिंपल वे से समझ में आ गया अपने को कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अगर 1 डिग्री होगी तो मैं नाम दूंगा उसको लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्रियां होंगी तो नाम दूंगा मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 3 डिग्रियां होंगी तो मैं नाम दूंगा उसको क्यूबिक इक्वेशन। वेरी सिंपल। तो हमने बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे पढ़ ली है आज इसमें, है ना। एक लास्ट थोड़ा सा टर्म हमारा बात बाकी है कि इसकी फॉर्म कैसे होनी चाहिए। पॉलिनोमियल हमने देख लिया, पॉलिनोमियल में हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है,
टर्म किसको कहते हैं और कितने टर्म्स होते हैं। एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, साथ में हमने देखा कि पॉलिनोमियल किसको बोले और किसको नहीं बोले, मतलब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद हमने देखा बेसिकली इसमें कि डिग्री क्या होती है ना, तो डिग्री मतलब उसका हाईएस्ट पावर जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री बोलेंगे वेरिएबल के, है ना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अभी कि 1 डिग्री होगी तो लीनियर, 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक हम लोग बोलेंगे उसको। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इसके फॉर्म क्या होते हैं, मतलब कि पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या क्या होता है। तो आप अगर फॉर्म बोलेंगे तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दूसरा आपको इंडेक्स फॉर्म मिलता है, फिर एक होता है आपका कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अभी जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते समय अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते समय एक ही स्टेटमेंट या नोटबुक में नोट करके रखेंगे कि हाईएस्ट पावर को पहले लिखा जाए। हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे, पहले लिखा जाए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये वाला है 3, है ना। 3 डिग्री वाला पावर आपका है हाईएस्ट वाला, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे 3.5x3। 3 के बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 है क्या हमारे पास, नहीं है, क्या है, डायरेक्ट 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +6x, हो गया ये। उसके बाद क्या बचा, +8 = 0, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो 3, 1 और 0 आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ओके, अभी इसी को मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूं, इसी को मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूं। अभी इंडेक्स फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा इसको देखिए, ध्यान दीजिए। इंडेक्स फॉर्म में 3 to 1 पूरा लिखना पड़ता है, तो मैं इसको इसी को लिखूंगा इंडेक्स फॉर्म में 3.5x3 बड़ी वाली डिग्री प्लस, अभी यहाँ पे x² होना चाहिए क्योंकि 3 की बात क्या होना चाहिए, 2, है ना। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको x² नहीं है, तो हम इसको क्या लेंगे, 0, क्या लेंगे, 0 इंटू एनी वैल्यू क्या आएगा, 0, है ना। 0 इंटू एनी वैल्यू कोई भी क्या होगा, 0, मतलब टर्म क्या होगी, 0। बट लिखने का तरीका ऐसा है क्योंकि इसी को इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। ओके, प्लस फिर क्या होना चाहिए, x का पावर 1, 3 to 1, है ना, 3 to 1, तो x का पावर 1 होना चाहिए। तो क्या है अभी यहाँ पे 1 पावर वाली डिग्री, ये टर्म कौन से हमारे पास, 6x, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 6x प्लस x का पावर क्या होना चाहिए, 0, है ना। 3 to 1 0, 3 to 1 0, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसका पावर क्या है, यहाँ पे टर्म है 0। मैंने कहा था x to the power 0, मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू कितनी आती है, 1। x का पावर 0 1, a का पावर 0 1, y का पावर 0 1, है ना। तो 1 into 8 will be 8 equal to 0। समझ में कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ऐसे 0 से अरेंज नहीं करवाते हैं, लेकिन इंडेक्स फॉर्म में ऐसा इसको क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। नाउ तीसरा टाइप आपका है कोएफिशिएंट फॉर्म। तीसरा क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को लिखना है सिर्फ आपकी, तो कोएफिशिएंट आप पहले राउंड कर लीजिए अपने हिसाब से। कोएफिशिएंट को अगर आपने राउंड कर लिया, देखिए ये राउंड हो गया, ये राउंड हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। ये कोएफिशिएंट है। ये कोएफिशिएंट को नीचे लिखिए 3.5, 0, 6, और 8, है ना। ये क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। देखो कितना सिंपल है लिखने के लिए। और एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं हम लोग। (25p3 - √3 p to the power 2 p to the power 4 plus 18p is equal to 0। ओके, ये एक्सप्रेशन ले लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया आपके सामने में। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल को पकड़िए। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, p। इनका पावर देखिए, ये p का पावर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये p का पावर 4 है और ये p का पावर 3 है। तो यहाँ पे तीनों की दोनों होल नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है।
अब इसमें बताइए हाईएस्ट डिग्री बताइए कितना है, तो अब देखेंगे हाईएस्ट कितना है 4, मतलब डिग्री क्या हो गया 4 हो गया उसका, ठीक है। अब मुझे बताइए टर्म कितनी है, तो टर्म हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितनी है, 3 टर्म आपको दिखती है। 3 टर्म है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1 होगा तो मोनोमियल, 2 होगा तो बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म क्या बोलेंगे उसको, ट्राइनोमियल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं कौन से फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड का मैं यहाँ पे डिनोमिनेशन लिखता हूं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमारा रूल क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए, अप टू डाउन, नीचे उतरना है आपको, पहले हाईएस्ट लेना है फिर नीचे उतरना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा आपका यहाँ पे p टू द पावर 4 है, तो उसका साइन लेके चलेंगे, √3 p टू द पावर 4। उसके बाद क्या आ रहा है 3, साइन कौन सा है यहाँ पे प्लस 25p3, ओके। उसके बाद क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नहीं लिखते हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो टर्म है वही लिखते हैं, प्लस 18p = 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी इंडेक्स फॉर्म, कौन सा इंडेक्स फॉर्म, अभी इंडेक्स फॉर्म लिखते समय हम लोग फिर वो अरेंज करते हैं, पूरा अरेंज करते हैं, 4 3 2 1 0 ऐसा अरेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ जो डिग्री जो टर्म्स है वही टर्म्स लिखी जाती है, ठीक है। अभी देखिए -√3 p टू द पावर 4 प्लस 25p टू द पावर 3, ये 4 हो गया 3 हो गया। अभी क्या आना चाहिए अपने पास यहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना। है क्या इसमें, है क्या उसमें, नहीं है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे 0, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। प्लस फिर क्या होना चाहिए 1, और कितना होना चाहिए 1, है क्या हमारे पास, देखिए इसका पावर 1 है ना, तो ये टर्म आ जाएगी आपकी 18 प्लस, अभी क्या होना चाहिए आपके पास 0, है ना। देखिए 4 3 2 1 0, बराबर, तो =0, तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहेगा +1, तो आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो अच्छा है क्योंकि टर्म बढ़ जाएगी, इसमें =0 हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है अपने को, किसमें लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म में, तो कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट कितना है √3, है ना, लेकिन कोएफिशिएंट √3 नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है उसका साइन लेना पड़ता है, तो -√3, देखिए साइन लेना जरूरी है उसका, ठीक है। कॉमा इसका कोएफिशिएंट 25, अभी ये 25 ऑलरेडी प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस हमको लिखना पड़ता है। फिर कौन सा है 0, फिर क्या है 18, क्या है 18, तो इस तरह से कोएफिशिएंट फॉर्म में हमने इसमें लिखे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, बट आपको मैं बिल्कुल एक चुटकी में 10 सेकंड में देखिए मैं क्लियर कर देता हूं आपको। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है उसको रिमाइंड कीजिए, हमने क्या देखा वीडियो में, हमने देखा है पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा कि टर्म्स क्या होती है, और वो टर्म्स के ऊपर में हमने देखा है कि एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल होगी उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो वेरिएबल को पकड़ना है, इसको वेरिएबल को, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 आगे टर्म जो भी रहेंगी वो होल नंबर होगा, है ना। सो होल नंबर पकड़ना, अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है ना, ठीक है। या फिर ध्यान दो पावर के ऊपर कि वो ऐसा 1/, में नहीं हो, है ना, इंटीजर में ना हो या फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन दिखा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सीधा सीधा बोल देने का, डरने का नहीं किसी को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है डिग्री क्या होती है ना, डिग्री क्या होती है, तो डिग्री हमने देखा कि हाईएस्ट पावर जो भी होगा वेरिएबल का, वेरिएबल को ही पकड़ना है हमको, कांस्टेंट को भूल जाओ, कांस्टेंट को ध्यान नहीं देना, वेरिएबल को पकड़ना है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर अगर हाईएस्ट पावर जो भी होगा उसकी वो डिग्री होगी, ओके। 1 डिग्री होगी तो लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्री होंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री होंगी तो क्यूबिक एक्सप्रेशन, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर हो गया, और उसके बाद में देखिए शॉर्टकट खत्म हो गया। फिर हमने क्या दिखा था, देखिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पे, व्हाट इज पॉलिनोमियल पढ़ा हमने, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओके। टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म देखा हमने इसमें ना, टर्म के ऊपर में हमने क्या किया है एक्सप्रेशन बना लिया है, मोनोमियल है, डायनोमियल है, ट्राइनोमियल है।
डिग्री देखा, हाईएस्ट पावर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, डिग्री 1 होगी लीनियर, 2 होगी क्वाड्रेटिक, 3 होगी क्यूबिक, और स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म, है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट लिखना पड़ता है हमको, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म में हाईएस्ट से लोएस्ट लिखते हैं, लेकिन जो टर्म नहीं है, हाईएस्ट से लोएस्ट लिखेंगे बट जो टर्म नहीं है उसको वहां ऐड करना पड़ेगा, कैसे, 0 से मल्टीप्लाई करके, है ना, ठीक है, ऐसा करेंगे। और कोएफिशिएंट फॉर्म तो वेरी इजी है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको लिख दो यहाँ पे, बट भूलना नहीं नेगेटिव साइन को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने पॉलिनोमियल का बेसिक्स पढ़ा पूरा का पूरा। अगर इतना आपको याद है तो आप पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 1 कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। बट उसके पहले जो भी आज हमने लेक्चर में लिए हुए हैं, जो मैंने बताया है, उसको पेपर में आपको लिख कर देखना है। क्या करना है, लिख कर देखना है। एंड देन उसके बाद मुझे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है, कोई भी टर्म अगर समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे मैसेज में लिख के भेजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय करुणा।